अपनी अपनी पिक्स पेश करने के लिए तैयार है हमारे से सारे एक्सपर्ट्स शुक्रवार की सुबह बिल्कुल पिक ऑफ द डे का। आइए सचिन जी से हम जद्दोजहद के बाद संपर्क स्थापित कर चुके हैं। सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर अपना पसंदीदा शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर डीमार्ट की परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में काफी शानदार रही थी। इनफैक्ट एक काफी स्टेबल प्राइस एक्शन रही है, कंट्रोल्ड रेंज में ऑस्किलेशन हुआ है, बट जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट्स है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इफेक्ट यहाँ पर प्रोग्रेसिंग है। जिस कन्विक्शन से इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल बनाए रखी है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक चांस है कि 4000 का जो लेवल है, वो थ्रेशोल्ड है, वो शायद ब्रेक हो जाए सीरीज कमिंग सीरीज में। पर ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से भी मुझे लग रहा है जो वेडनेसडे की प्राइस एक्शन थी वो काफी कन्विंसिंग थी। अगर डिक्लाइंस मिलते भी है तो आई थिंक 3860 के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। ये लेवल्स में आज कैश के दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपको 3835 पे लगाना है। एंड ऑन द हायर साइड 3980 से लेके 4020 तक की ट्रेजेक्ट्री ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी डी मार्ट के काउंटर में। जो लेवल्स मैंने दिए हैं वो कैश लेवल्स। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त डी मार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट को लेकर। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है एक और बिगुल का, सचिन जी के लिए बीटीए एसटी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, एक काफी पिटा हुआ स्टॉक है सिंजिन लिमिटेड। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो सकता है। 420 के ऊपर उसने चाल बना दी है, एंड जिस तरीके से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने की तैयारी है, मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा बेटर हो सकता है ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 416 पे लगाना है। फ्रेश लॉन्ग पोजिशन ऐड करने की सलाह होगी। पहला ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 442 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 455 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी है सिंजिन के फ्यूचर्स में। ओके, ठीक बात है। सिंजिन में यहाँ पर है आपके लिए राय खरीदारी की बेहतरीन स्टॉक आपके लिए आता हूँ। बिल्कुल सचिन जी फुल फॉर्म में चल रहे हैं। सिंजिन के बाद एक और पिक उनकी तरफ से आने को तैयार बिल्कुल। सचिन जी फरमाए। अमित जी, प्योर ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है यहाँ पर जिंदल स्टील में थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करनी चाहिए। एक काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ है 1150 1155 जोन के आसपास, एंड जिस तरीके से डेटा है जो हॉर्डल है 1155 का, मुझे लग रहा है वो ब्रेक होने के बाद एक अच्छी रैली बन सकती है। तो लगभग अराउंड 1177 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी जिंदल स्टील के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1142 पे लगाना है, एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने इसके फ्यूचर्स में। जिंदल स्टील इस पर फोकस करके चले। 1153 के पास अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन 1177 के बड़े टारगेट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 1142 का आपको यहाँ पर लगाना है स्टॉप लॉस। आई सचिन जी की तरफ से एक बिगुल की गुजारिश है, बीटीएसटी। सचिन जी बताएं, सिंजीन के बाद क्या पसंद आया? इनफैक्ट जिंदल स्टील भी आपने दी थी, तो आपकी ये तीसरी पिक है, तीसरा बिगुल है, बताएं। नया इनफैक्ट डीमार्ट भी हमने दिया था। डीमार्ट ऑलरेडी डेज हाई के आसपास ट्रेंड हो रहा है, बट मुझे लग रहा है अभी ध्यान देना है आपको फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स पे थोड़ी सी वीकनेस है, एंड एल&टी फाइनेंस पे एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी आ रही थी नजर पिछले कुछ दिनों से, जो मुझे लग रहा है फेल होते हुए नजर आ रही है। फिलहाल एक वापस फ्रेश ब्रेकडाउन इसने एग्जिबिट किया है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। काफी समय इसने बताया था, लगभग अराउंड 255 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो इसको पार करना था, वो मुझे लग रहा है नहीं हो पाया है। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, हो सकता है कि यहाँ पर एक काफी बड़ी रेंज शिफ्ट हो जाए ऑन द लोअर साइड। तो लगभग अराउंड 240 से लेके 222 ये दो टारगेट्स के लिए फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी एल&टी फाइनेंस के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 256 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो लेवल्स मैंने दिए हैं वो अप्रैल सीरीज के दिए हुए। ओके, अप्रैल सीरीज के लिहाज से आपको फोकस करना है। एल&टी फाइनेंस सेल करने की सलाह है, लेकिन एहतियातन यहाँ पर 256 के आसपास, 256 का ही स्टॉप लॉस, ₹2 ऊपर का ही स्टॉप लॉस रखना है, हो जाएगा? जी नहीं, ये स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है। अप्रैल की जो सीरीज है वो वहां पर लगभग अराउंड 253 के आसपास की फिलहाल चाल है।
तो 3 रुपए की ₹3 का स्टॉप लॉस ही होगा आपका, एंड नीचे 240 का फर्स्ट टारगेट होगा, 222 का एक पोजिशनल टारगेट होगा। तो बढ़िया, एकदम आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल। अप्रैल के फ्यूचर्स आपके लिए 252 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, 256 का, क्योंकि अप्रैल के फ्यूचर्स के लिहाज से लगाएं, ये ध्यान रहे फ्यूचर्स अप्रैल के हैं न कि मार्च के नए फाइनेंशियल ईयर। ये है आपके लिए राय। आए लेते हैं सचिन जी की भी बिगुल के बाद BTST। सचिन जी बताइए। जी फ्रेश वीकनेस नजर आ रही है एबीबी के काउंटर में, जहां पर एक कंसोलिडेशन का ट्रेंड अभी तक एग्जिबिट हुआ था, वहां पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा टर्न अराउंड हो रहा है ऑन द लोअर साइड। डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है, 6000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने ब्रीच किया है, बट अप्रैल का डेटा मुझे लग रहा है क्लियर है। वहां पर जिस तरीके से पोजिशनिंग हुई है, लगभग अराउंड 5600 के आसपास का ड्रॉप नजर आ सकता है काउंटर में। तो यहाँ पर अप्रैल के सीरीज में फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। थोड़ा सा अगर बाउंस बैक मिल जाता है तो आइडियल लेवल 5980 5990 इस पर्टिकुलर जोन में होगा। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 6030 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 5685 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 5600 का। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं एबीबी के अप्रैल के फ्यूचर में। अप्रैल का फ्यूचर बेचें 6030 के स्टॉप लॉस के साथ, और बेहतर तो ये होगा कि 5980 990 के आसपास एक रिकवरी में मिल जाए, थोड़ा ऊपर 30 रुपए तो और भी बढ़िया। टारगेट ऊपर नीचे की तरफ 5680 और 5600 के होंगे। ये राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से। आइए, एक शेयर और बाकी है और वो दे रहे हैं हमें सचिन जी। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, एमक्योर फार्मा में मुझे लग रहा है अभी भी तेजी करनी चाहिए। लगातार यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस काफी अच्छी तरह प्रोग्रेसिंग है। अगर इसका वीकली चार्ट का डेटा देखें तो सितंबर 2024 का जो एक स्विंग हाई बनाया था इसने इमीडिएटली लिस्टिंग के बाद, वो पर्टिकुलर लेवल अभी यहाँ पर क्रॉस हुआ है ऑन वीकली बेसिस। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पे तो एक काफी सिग्निफिकेंट राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 2340 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है डिक्लाइन आते भी है तो यहाँ पर खरीदारी ही करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1440 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 2120 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2400 के आसपास का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी ऐड करने की सलाह होगी एमक्योर फार्मा के काउंटर में। ओके, एमक्योर फार्मा ये है वो स्टॉक जो बार बार लगातार सभी एक्सपर्ट्स को आता पसंद, यहाँ पर खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आपके लिए आती हुई है। तो दोनों जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप जैन साहब और आस्था जैन जी का, जैन साहिबा का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, इसके अलावा सुदीप शाह साहब, बंसल जी, सचिन जी, मंगला साहब, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। और इस बीच करेंसी मार्केट में तेज गिरावट होती दिख रही है, 45 पैसे का नुकसान हम देख चुके हैं। 94.43 करेंसी मार्केट की कमजोरी बाजार पर भी भारी पड़ती दिख रही है, और करेंसी मार्केट के साथ अब इक्विटी मार्केट भी 350 अंकों का कट निफ्टी पर हम दिखा रहे हैं, और बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट से ज्यादा अब करीबन 1150 पॉइंट नीचे टूटता हुआ दिखेगा आपको, और सेंसेक्स भी लगभग 1150 अंकों का ही नुकसान आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेज गिरावट और तेज होती दिख रही है, अब 2% के आसपास का नुकसान दोनों इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बड़ी तेज गिरावट का मूड माहौल बाजार में आज फिर से बनता हुआ दिखेगा। विदा लेने का है वक्त। इस शो का समापन यही करेंगे देश के प्रति और देश के प्रति जवानों के सम्मान के साथ। आइए, जय हिंद।